चलिए सर, बैठने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल पानी है तो घर से निकलना ही होगा। और घर से निकल के आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, अपना 100% दिया होगा भाई। कोई बच्चा नहीं चाहता मेरा पेपर खराब जाए, सब चाहते हैं पेपर मेरा बहुत अच्छा जाए, बेस्ट जाए, अपना 100% वो देते हैं। ठीक है, अब जैसा पेपर हुआ हो टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक, जितना पढ़ना था, जितनी मेहनत करनी थी, जितना अपना एफर्ट देना सब दे दिया, हमने दिया, आपने दिया, पूरे प्लेटफॉर्म ने दिया, पूरी कायनात ने साथ में मिलकर एफर्ट लगाए। ठीक, चलिए अब जानते हैं सर कि जितना स्कोर हमने किया है, हालांकि अभी ना आपकी आंसर की आई है ना आपका रिजल्ट आया है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज हम लेकर आए हैं। आपके एग्जाम से पहले मैं लेकर आता, ठीक है, लेकिन कोई उसका अस्तित्व, कोई उसका बुनियादी कोई ढांचा नहीं होता। क्योंकि सर अगर हम एंट्रेंस एग्जाम अभी हुआ ही नहीं और मैं आपको कट ऑफ बताने लगूं तो क्या मतलब है कट ऑफ बताने की, आप बताओ। क्योंकि मुझे पता नहीं पेपर का लेवल क्या था, बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बहुत सारे आपकी समस्याएं होती, लेकिन अब क्या है, सब कुछ मेरे पास है। मेरे पास पूरा डाटा है भाई कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे और कितने बच्चों ने पेपर को अच्छा किया है। आप लोगों को पता है सर, जितनी ग्राउंड रिपोर्टिंग थी बीए की, बीकॉम की, बीएससी की या फिर बीसीए, बीए, बीबीए, सबकी ग्राउंड रिपोर्टिंग में क्या पूछता हूँ, पेपर कैसा गया बाबू, आपने पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए, किसका पेपर आपका जो वेटेज था वो हार्ड लगा आपको। इससे हम एक एनालिसिस कर पाते हैं ये पेपर का लेवल क्या था, बच्चों को क्या परेशान किया, और फाइनली वो सब चीजें हमने सुन ली हैं, देख ली हैं। इसलिए 2-4 दिन का टाइम लगा, मैं लखनऊ से आया, उसके बाद हमें पूरा एनालिसिस करना होता है। उसके बाद आपको कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं, और कट ऑफ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हो सकता है एक कट ऑफ के एंट्रेंस एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप ध्यान सुना सर, लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी मेरिट लिस्ट जारी करता है और उस मेरिट लिस्ट में जो रैंक आपकी आती है, जो नंबर रहता है, उसी के बिहाफ पे आपको एडमिशन मिलता है यहाँ पे। ठीक, तो ध्यान सुनते रहो। लखनऊ विश्वविद्यालय में कितना सेफ स्कोर आपका होगा, उसके पहले जानना होगा सर कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं। ठीक है, किस कोर्स में कितनी सीटें, पहले आपको ये जानना होगा सर। तो बता दें आपको, बीए कोर्स में देखोगे तो बीए में 1350 सीटें आपकी हैं, बीए में 1350 सीटें आपकी हैं। सेम इसी प्रकार से बाबू बीएससी बायोलॉजी में 280 सीटें हैं, बीएससी मैथ में आप देखोगे यहाँ पे 470 सीटें, बीकॉम ऑनर्स में 180, बीकॉम एनईपी में आप देखोगे तो यहाँ पे 420, और वही बीकॉम आपका सेल्फ फाइनेंस भी होता है तो 240 सीटें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एलएलबी में देखोगे तो बीएलएलबी में 160 सीटें। ठीक, उसके बाद आप आओगे बीसीए में 120 सीटें, बीबीए में यहाँ पे लगभग 300 सीटें आपको मिल जाएंगी, बीबीए टूरिज्म में 60 सीटें, डी फार्मा में 60, और बीएससी या बीए योगा में देखोगे तो यहाँ पे 60 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, कोई डाउट, सीट में अभी भी थोड़ा भी कंफ्यूजन आपके अंदर है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, डाउट नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात, जिस बच्चे को बीकॉम में एडमिशन लेना, बीकॉम ऑनर्स नहीं, बीकॉम एनईपी, ठीक, देखो जो बीकॉम एनईपी दिख रहा है ना, बीकॉम बीकॉम सेल्फ फाइनेंस बीकॉम एनईपी, अगर जिसको इन दोनों कोर्स में एडमिशन लेना है उसके लिए बल्ले बल्ले है। क्योंकि सर देखो यहाँ पे कि 450 सीट आपकी किसकी हो गई सर, 450 आपकी बीकॉम एनईपी मिल गई, लेकिन इसमें सेल्फ फाइनेंस सीट भी दिया है 240, ये आपके लिए क्या हो गया, प्लस पॉइंट हो गया सर। मतलब अगर आप मान लीजिए कि एडमिशन आपका 450 में नहीं होता है, 450 सीट में आप नहीं आते हो, अगर आप चाहते हो भाई कि मुझे कुछ पैसे एक्स्ट्रा देके, ठीक है, मुझे सेल्फ फाइनेंस मिल जाए, तो सेल्फ फाइनेंस आपको बीकॉम मिल जाएगा। ठीक, लेकिन बाकी जो कोर्सेज हैं आप बीएससी की देख लो, इसमें आपको सेल्फ फाइनेंस नहीं मिलेंगे। ठीक, इसमें सब्जेक्ट के सेल्फ फाइनेंस होते हैं, उस पर अलग से हमने बात की है, आप उसको वीडियो को देखना, और आगे मैं बताऊंगा जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तब। ठीक, चलो आप देखना सर, ये सीटें आपकी हैं, आप सीट देख रहे हो, जिसमें जितनी कम सीटें हैं उसमें उतना ज्यादा कंपटीशन 2025 के एंट्रेंस में देखने को मिला है सर। एग्जाम्पल बता दूं, देखो ये बीए एलएलबी देख रहे हो, कहां गया, ये बीए एलएलबी आपका है। ठीक, इसमें सीटें कितनी है, 160 सीटें हैं, और देखो बीए एलएलबी भाई साहब, बीए एलएलबी में जो 6500 बच्चों ने क्या दिया है, एग्जाम दिया है। ठीक, चलो बताता हूं आपको, ध्यान सुनो। देखो बीए में लगभग 6000 बच्चों ने इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, बीकॉम में 3800, बीकॉम ऑनर्स में 3100, यहाँ पे 30, उसके बाद बीएससी मैथमेटिक्स में 2900 लगभग बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है, वहीं बीएससी बायोलॉजी में 3155 बच्चों ने, बीएलए में 6500, बीसीए में 3600, और बीबीए में लगभग 5000 बच्चों ने क्या किया है, एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, एग्जाम में बैठे हैं, फॉर्म फिल किए थे। ठीक, अब ये डाटा भाई देख लो कि आपके एक सीट पे कितना ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है। अब सोचो बीबीए में भाई सीटें कितनी मैंने बताई, 300, तो उसमें कंपटीशन कितना है, 5000 बच्चों से कंपटीशन है। अब ऐसा नहीं भाई कि जो 5000 बच्चे होंगे क्या इन सभी का एडमिशन हो जाएगा, जी बिल्कुल नहीं होगा, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। ठीक, तो ये आपका पूरा जो मैं बार बार बोलता था आपसे कि बाबू पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से पढ़े रहोगे तभी यहाँ पे कंपिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, और तभी अच्छा नंबर आएगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और सेम आप देख लो, जैसे आप बीसीएम देखो 3600 बच्चों दिए हैं, बीएलएलबी में 6500 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, एडमिशन केवल 180 का होगा।
ऐसा नहीं होगा कि विश्वविद्यालय आपको 100 यहाँ पे 95 का एडमिशन ले लेगा, नहीं सर। ऐसा नहीं होगा कि 190 का एडमिशन ले लेगा, नहीं, नो, बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ जो एडमिशन होगा सर वो मात्र 180 बच्चों का होगा, जितनी सीटें उतना एडमिशन होगा, उससे एक सीट भी ज्यादा आपको नहीं ऑफर की जाएगी। ठीक, तो आप देख लो इस लेवल का आपका कंपटीशन रहने वाला है। इतना क्लियर हो गया कि सर सीट कितनी है, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अब इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं रिवील करता हूँ। ठीक, तो उसके पहले बताऊंगा सर क्या पेपर के बारे में। देखो जो बच्चों से हमने देखा कि जो बीए का पेपर था ये आपका मॉडरेट टू इजी था, बहुत हार्ड नहीं था। सभी जो वेटेज थे जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, सबके आपके क्वेश्चन पूछे गए। पेपर का लेवल अच्छा था। साइकोलॉजी आपके 5-6 क्वेश्चन थी। मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, आप अगर वास्तव में इंटरेस्ट में बैठे होगे पता होगा सर कि सर जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों के बीच में से हो के आए हैं। ठीक है, बच्चों से मिलकर उनकी बातों को सुन के उनसे हम एनालिसिस करके तब आपको कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक, तो आप ध्यान सुनो। इसके बाद बीकॉम बात करते, बीकॉम में भी सर आपका कट ऑफ का वेटेज जो था वो लगभग ठीक ठाक था। ठीक है, वेटेज इसका मॉडरेट लेवल का पेपर था। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स में बात करें तो इसका लेवल थोड़ा सा बीकॉम से हाई था। ठीक है, उसके बाद बीएससी मैथमेटिक्स में अच्छी बात थी, रीजनिंग आपकी नहीं पूछी। सेम उसी प्रकार से क्या हुआ कि सर बीएससी बायोलॉजी में भी आपको रीजनिंग नहीं पूछा गया। ठीक है, तो थोड़ा वेटेज जो कट ऑफ होगी थोड़ा सा नीचे आ सकती है, क्योंकि रीजनिंग आपका स्कोर बढ़ाने में मदद करता है। ठीक, बीएल भाई अच्छा पेपर था, रिव्यू बहुत अच्छा था, इतना प्यार सपोर्ट बच्चों को मिला, वो सबसे अच्छा पेपर बीएलएलबी का था। बीसीए भाई सर आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। बीएससी मैथ जो मैथमेटिक्स था इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा था बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रीजनिंग थोड़ी कम थी, इसलिए थोड़ा इसका वेटेज भी हम कट ऑफ में डाउनफॉल इसका देखने को मिलेगा हमें। उसी प्रकार बीबीए की बात करें, अच्छा पेपर गया भाई, इसमें भी मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, तो मैं बीबीए का भी पेपर आपको रीजनिंग थोड़ी कम देखने को मिली और बाकी सब चीजें इसमें इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट आपका ठीक ठाक था। तो बीबीए का भी मॉडरेट पेपर, बीसीए थोड़ा सा आपको हार्ड बोलेंगे, बीएलएलबी मॉडरेट, बीएससी बायोलॉजी आपका मॉडरेट टू हाई था। ठीक, इसी प्रकार सबका आपका गया है। बीए पेपर भी थोड़ा सा आपका मॉडरेट बोलेंगे, बच्चे काफी परेशान हुए क्योंकि जियोग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो ये पेपर का एनालिसिस तो सर आप लोगों को बता दें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, तो आपको बता दें अगर आप चाहते हो कि मेरी टॉप रैंक आए, टॉप रैंक कमाल चलेगी जब आंसर की आएगी। आंसर की कब आएगी? एक वीक के अंदर आंसर की आने वाली है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, परेशान बिल्कुल मत होना। ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपके लिए बनाया गया और आपके बारे में पल पल सोचता है सर, समझ रहे हो। इतनी कड़ी धूप और इतना बिजी शेड्यूल, गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, लखनऊ का एंट्रेंस चल रहा है। हम लोग गोरखपुर के लिए अलग टीम बनाई, लखनऊ के लिए अलग टीम बनाई कि गोरखपुर के बच्चों से मिलेंगे आप लोग, लखनऊ से मिलेंगे हम लोग, जिससे कि कोई बच्चा बुरा ना माने, कोई बच्चा ऐसा ना बोले बस ये ऑनलाइन आप लोग हो, ऑफलाइन मिलते ही नहीं हो। नहीं सर, आप लोगों के बीच हम रहने वाले हैं और ये प्लेटफॉर्म आपका है और बिना आपसे मिले मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी भी साल हो, हर साल हम लोग पहुंच जाते हैं ग्राउंड में, चाहे धूप गर्मी बरसात कुछ भी हो, आपके साथ खड़े रहते हैं। आप लोग भले ही छाया खोजते हो, हम लोग धूप में ही खड़े रहते हैं, आप लोग आओ मिलो। ठीक, तो आप लोग के ये आपका फायदा हुआ सर, हम इतने अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं, आप लोगों से रिव्यू ले पाते हैं और फाइनली जो कट ऑफ हम बताते हैं वो कट ऑफ सटीक होती है। देखना सर, अगर आपको बीए में चाहते हो सर कि बीए मेरी पहली रैंक आ जाए, दूसरी रैंक आ जाए, तो कम से कम 170 से 175 नंबर अगर आपका आएगा तो बीए में क्या रहोगे, आप टॉप करोगे। बीए में अगर टॉप करना है तो कम से कम इतना नंबर होना चाहिए। जो बच्चा पढ़ा अच्छे से वो इतना लाएगा सर, मैक्सिमम नंबर इतना जाएगा। आप देखिएगा, मैं यही बोल दे रहा हूँ पहले, रिजल्ट के पहले। और जो बच्चा अब मान लो टारगेट से पढ़े हो, आपका ये स्कोर आता, जरूर आप लोग रिजल्ट के बाद जरूर बताना सर कि वास्तव में सर क्या भूमिका रही है आपकी तैयारी में इस प्लेटफॉर्म की। आपको इन्फॉर्मेशन हो, आपको जो भी आपको गाइडेंस हो, आपको मोटिवेशन हो, आपकी पूरी तैयारी हो, सिलेबस हो, आपका रिवीजन हो, सब कुछ आपका कैसा लगा जरूर बताना। इसके अकॉर्डिंग हम लोग हर साल मदद कर पाते हैं। इसी प्रकार से जो सेमेस्टर में एडमिशन लोगे ना, आप मेन कैंपस में पढ़ो या फिर एफिलिएटेड किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, बीए बीकॉम बीएससी बीएलएलबी एलएलबी कोई कोर्स करोगे, आपकी सेमेस्टर तैयारी भी इसी प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होगी। गारंटी देता हूं सेमेस्टर में हर बच्चा टॉप करेगा। ठीक, चलो बीकॉम में भी सम आपको सर 165 नंबर से 175 नंबर तक लेकर आओगे तो आप टॉप रहोगे, टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 में आपका नाम हो सकता है। बीकॉम ऑनर्स भी सेम आपका रहेगा। बीएससी मैथमेटिक्स में बात करें तो कम से कम बाबू 165 नंबर से कम से कम आपको लेकर आना पड़ेगा 170 नंबर तक, आपका यहाँ पे टॉप रैंक में बीएससी मैथ में भी आप टॉप करने वाले हो। ठीक, चलो बीएससी बायोलॉजी में कम से कम 155 नंबर से, ठीक 155 से 185 नंबर तक इसका स्कोर जा सकता है। हर साल बीएलएलबी में भाई 170 से 185 स्कोर बीएलएलबी में बच्चे टॉप करते हैं। बीसीएम बात करें, बीसीएम थोड़ी सी यहाँ पे देखोगे तो 165 नंबर से 175 नंबर लेकर आओगे, आप क्या करोगे, टॉप रहोगे। बीबीएम बात करें तो 180 तक कट ऑफ जाती है, 180 से 185 नंबर तक लेकर आओगे तो आप क्या करोगे, टॉप रहोगे। मैं ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ,
मैं पहली दूसरी तीसरी रैंक बता रहा हूं कि अगर आपको टॉप बनना है, टॉपर बनना है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के साथ अपना अपना नाम, परिवार का नाम रोशन करना है, तो सर आपको इतना नंबर अगर आपका आ जाएगा तो आप टॉपर कहे जाओगे। जरूर बताना सर आप टॉप करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। ठीक, पेपर दियोगे समझ में आ गया होगा। टॉपर पहले समझ आते भाई मेरा नंबर हाईएस्ट होने वाला है, वो सिलेक्शन नहीं देखते, वो टॉपर बनने के लिए देखते हैं। ठीक, चलो सेफ स्कोर देखें तो बीए में देखो 110 नंबर से 120 नंबर तक अगर आपका आ रहा है तो सर आप सेफ जोन में हो। ऐसा बोलेंगे कि सर आपको सब्जेक्ट ठीक ठाक मिल जाएंगे बीए के लिए 110 से 120 नंबर। समझ में आया? अगर आपका 105 नंबर आता है, 100 नंबर आता है, तो भी लखनऊ विश्वविद्यालय आपको मिलेगा सर, लेकिन सब्जेक्ट आपको मनपसंद नहीं मिलेंगे। ये पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अब ये मैं बताना, सर आपने बोला सर कि 110 नंबर तक एडमिशन होगा, मेरा तो 105 नंबर 108 नंबर आया, मेरा एडमिशन हो गया सर। तो मैं वही बता रहा हूं सर, कट ऑफ ये पूरी फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। 5 नंबर ऊपर 5 नंबर नीचे हो सकता है। ये 115 जा सकती है, 105 जा सकती है, बस ये डिफरेंट होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये देख लो, अभी आंसर क्या आएगी सब बताऊंगा, उसके बाद आओ क्लियर मैं कट ऑफ बताऊंगा आपको। 125 से 135 नंबर बीकॉम में हो जाएगा आपका। देखो बीकॉम में आपकी सीटें सेल्फ फाइनेंस है, अगर सेल्फ फाइनेंस लेना चाहो तो 120 नंबर भी सेल्फ फाइनेंस मिलते हैं बच्चों को। ठीक, चलो बीकॉम ऑनर्स में 130 से 140 में देखो, इसमें सेल्फ फाइनेंस नहीं है, कंपटीशन आपका लगभग बीकॉम में बराबर है, सीटें कम है, तो कट ऑफ थोड़ी सी से ऊपर देखने को मिलेगी बीकॉम से। 130 से 140 नंबर तक आपका सेफ जोन रहेगा। बीएससी मैथ में 120 से 135 नंबर तक आपका सेफ जोन रहने वाला है, मतलब यहाँ आते आते आपका एडमिशन होना ही है। ऐसा मत सोचना सर 135 नंबर मेरा आ गया, 120 आ गया, 125 110 आ गया, मेरी पहली कट ऑफ एडमिशन हो जाएगी। नहीं 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 बाबू, अगर पहली कट ऑफ एडमिशन लेना होगा तो ये तुम ये वाला का जो लास्ट में बता रहा हूं इसमें तुम आओगे तो हो सकता है पहली कट ऑफ आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन आपका एडमिशन जरूर होगा अगर इतना नंबर आपका आ रहा है तो। बात समझ में क्या बोलना चाहता हूं, अपनी फीलिंग को बयान नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं। आपको दिमाग में मेरे पास पावर होती ना कि भाई मैं शुभम के दिमाग में घुस जाऊं और पूरे दिमाग का उसका सिस्टम सारे सेट कर दूं, ठीक है, और वो समझ जाए तुरंत सारी चीजों में बताना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में, तुम तुरंत समझ जाओ, लेकिन मैं उसको बता नहीं पा रहा हूं। उम्मीद करें आप समझ पा रहे होगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर जो मैंने इस साइड नंबर लिखा है 35 40 35 120, ये आपके लिए क्या है कि पहली कट ऑफ में आपके एडमिशन के लिए चांसेस है, और जो मैं इस साइड लिख दिया ये है कि आपको सेकेंड थर्ड राउंड तक आपको सीटें मिल जानी है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इससे 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, पहले भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सर आते हैं सर यहाँ पे किसके लिए, बीएससी बायोलॉजी के लिए सेम हो 125 से 135 नंबर तक आपको यहाँ सेफ जोन देखने को मिलेगा। बीएलएल की बात करें तो इसमें कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी भाई, ये नंबर देख लो 6500 बच्चे हैं 180 सीटों के लिए, तो कम से कम 135 से 145 नंबर रहोगे तब जाकर तुम्हारा कहीं एडमिशन हो पाएगा, इससे कम रहोगे भाई को बहुत कम चांस है बीएलएलबी के लिए। बच्चों ने पेपर बहुत अच्छा किया, पूरा फाड़ दिया पेपर को, समझ रहे हो। एक बार बीएलएलबी की रिपोर्टिंग देखो समझ में आ जाएगा भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, बीसीए में बात करते हैं, बीसीए में सर यहाँ पे देखो 135 से 140 नंबर मोस्ट डिमांडिंग, ये 3 कोर्स है, मैंने तीनों को एकदम अलग से लिखा हुआ, देखो ये तीनों कोर्स बीबीए बीसीए बीएलएलबी। बीसीए में बात करें तो यहाँ पे आपको 135 से 140 नंबर तक, बीए में यहाँ पे 125 से, बीबीए जो मैंने लिखा है 125 इसलिए लिखा है, तो अगर आप बीबीए इन टूरिज्म में करना है तब 125 पे आपको चांसेस बन सकते हैं। वैसे अगर बीबीए करना होगा तो कम से कम 135 नंबर से कम मत लाना बाबू, फिर 140 आपका सेफ स्कोर होगा। बीबीए टूरिज्म में 120 नंबर भी मिल जाएगा, 125 भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको बीबीए करना होगा तो आपको 135 से ऊपर होगा तब आपको नॉर्मल बीबीए मिलेगा। कोई डाउट, कोई समस्या? सेम वही बीएफए का बात करें तो बीएफए में भी अप्रॉक्स 115 120 तक कट ऑफ रहती है, उसका अलग ही होता है। ठीक, बाकी योगा वगैरह में भाई मैक्स बहुत कम कट ऑफ जाती है, बच्चों का एडमिशन ऐसे ही हो जाता है। बाकी जो ये कंपटीशन है ये आप यहाँ पे देख लेना सर, आप देखो जो ये 3 कोर्स देख रहे हो ना, इसमें भाई कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड आती है, कभी कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, कभी डाउन हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना है, प्लेटफॉर्म आपका है और आपके बारे में हमेशा सोचता है। सर मैं फिर बोलूंगा कि जैसे ही आपके आंसर की आएगी, आपका रिजल्ट आएगा, आपको पूरा एक अच्छे से एनालिसिस करके आपके सामने डाटा मैं प्रस्तुत करूंगा आपको, ठीक, परेशान ना हो। देखो अभी मैंने क्या बताया कि बीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सर 120 नंबर 135 नंबर आपको बीकॉम, 140 नंबर बीकॉम ऑनर्स, बीएससी मैथ में 135 से 140 नंबर, बीए बायोलॉजी में 135 नंबर, बीएलएल में 145 नंबर, बीसीए में 140 और बीबीए में 140 आपका अगर आ गया, समझ लो कि पहली कट ऑफ में चांस है कि आपको एडमिशन मिल जाए। अगर पहली कट ऑफ में नहीं मिलता दूसरी में 101% आपको मिलना है, आपको आपकी सीट से कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। जो मैंने आपको लास्ट कट ऑफ यहाँ बताई 140 140 145 135, इस पर आपको एडमिशन मिलना है, इसमें आपको सीटें मिलने वाली हैं। बात समझ में आई? तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर जुड़े हो, ठीक है, नहीं ज्वाइन किए हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो सर, आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देता रहूंगा। और मेरी पूरी प्रयास रहेगा जिन बच्चों का इससे कम नंबर है और कट ऑफ इससे नीचे जाती है तो उन बच्चों का भी मैं एडमिशन करवाऊं।
जब तक मेरे मुंह से इस प्लेटफॉर्म से आपको बोला नहीं जाएगा सर कि बाबू अब तुम कहीं एडमिशन ले लो, कहीं प्राइवेट कॉलेज में जाओ, एफिलिएटेड कॉलेज में जाओ, तब तुम जाना। अगर मुझे थोड़ी भी उम्मीद लगेगी सर कि हाँ बीएलएड में भी कट ऑफ मान लो कि 110 नंबर किसी बच्चे का है, उसका एडमिशन अभी नहीं हुआ, जब तक मैं बोलूंगा ना तब तक जाना मत। ठीक है, 110 अगर कट ऑफ आने वाली होगी, 105 आने वाली रहेगी, 90 आने वाली रहेगी, तो मैं बताऊंगा सर अभी बाबू शुभम तुम वेट कर लो, एक काम करो, सेकेंड राउंड तक वेट करो, थर्ड राउंड वेट कर लो, हो सकता है तुम्हारा हो सकता है। ठीक, क्योंकि हम लोग बच्चों के बीच में ही रहेंगे, पूरी काउंसलिंग बच्चों के बीच में हम लोग रहने वाले हैं, तो परेशान ना होना। क्या हो रहा है सब कुछ भाई ट्रांसपेरेंट रहेगा, आपको बताऊंगा सर कि आपका अगर नंबर कम आ रहा है तो आपका होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ तब तक परेशान मत हो जब तक आंसर की नहीं आती है। आंसर किया जाएगी तो पूरा एक स्मूथली पूरा कट ऑफ हम बता देंगे सर कितनी अप्रॉक्स जाने वाली है। ठीक, तो परेशान आपको नहीं होना। प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी जानकारी आपको ऐसे ही आपकी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में बताई जाएगी। मैंने आपको क्या क्या बताया कि सर आपको मैं बताया कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, मैंने सीट का पूरा ब्यौरा आपको दे दिया। फिर मैं बताया किस कोर्स में कितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए थे, वो पूरा बताया। मैंने आपको बताया सर कि यहाँ पे मैक्सिमम रैंक जो उसको लानी है, वो रैंक में टॉपर कैसे बन सकता है, इस नंबर पे टॉपर बनेगा, और जो का सेफ स्कोर रहने वाला है वो क्या होने वाला है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक, तो इससे बेहतर एनालिसिस उम्मीद करेंगे आपको जरूरत नहीं होगी और ना ही आपको मिलने वाली है। तो भाई क्या काम है आपका, होमवर्क आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, और प्यारा सा अपना जो फीडबैक होगा इस प्लेटफॉर्म को लेके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कट ऑफ कैसी लगी, आपका स्कोर कितना अप्रॉक्स आ रहा है, ऐसे तो अभी आइडिया लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी लगा सकते हो आप लोग। आंसर किया है तो आप सभी लोग इसी वीडियो के नीचे आना और कमेंट करना सर कि आंसर के माध्यम से मेरे 135 आ रहे हैं, 90 आ रहा है, 80, 90, 50, 40, 20, 30 जितना भी आ रहा है बता देना जरूर। ठीक है, जिसके माध्यम से हम एक अलग एनालिसिस करके आपको डाटा हम बताएंगे। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हाँ वही मैं बोलूंगा सर कि हवा में ताश के पत्तों से घर नहीं बना करता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बना करता। ठीक है, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बना करता, तो इसको याद रखना सर। नंबर आपको कम आ रहे हैं, कट ऑफ आपको बहुत हाई लग रही है, परेशान नहीं होना सर। ये आपकी जिंदगी का सबसे आखिरी एग्जाम नहीं था, ये पहला एग्जाम हो सकता है। बोलते हैं ना कि अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, पूरी उड़ान बाकी है। ठीक है, जिसको जमीन पे चलना है वो रास्ता की तलाश करे, हमें तो आसमान में चलना है, तो हम अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे। बात समझ रहे हो? तो आपको परेशान नहीं होना, मैं पूरा आपके साथ हूं। कट ऑफ ये मैंने एक्सपेक्टेड बताई है सर, जो बच्चों के ग्राउंड रिपोर्टिंग पे मैंने सुनी, बच्चों के कमेंट सुने, बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज देखे, उसके अकॉर्डिंग बताया सर। अब जैसे ही मुझे थोड़ा भी कट ऑफ में ऊपर नीचे दिखेगा मैं तुरंत आपको बताऊंगा, अभी दिमाग में कट ऑफ रख लो आप। ठीक, थैंक यू सो मच, उम्मीद करेंगे वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। और कोई डिमांड, कुछ डाउट मन में होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो फिर आपको उसी पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।